नो हाउ, वहां से चालू करने का कि कैसे लोग सर मिस्टर यादव, बहुत सारे लोग अपने जिंदगी में 20-20, 25-25 साल मेहनत करते हैं धंधे में, टेक्सटाइल में, बाकी सब, मतलब टेक्सटाइल में उसको ही लेके अपने लपेटे में ले लिया। उसने अगर बोला होता कि मैं प्रिंटिंग चला रहा हूं तो उसको प्रिंटिंग में घुसा देते। जो उसने बोला उसी को लेकर उसको रिटर्न वापस देने का है। बहुत सारे लोग धंधे में 10-10, 15-15, 20-20 साल मेहनत करते, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते, अपना हेल्थ को, अपना भी बच्चों को ना देखते हुए, लेकिन एंड में 20-25 साल के बाद उनके पास किसी तरह का वेल्थ नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। सो ये पहला यू नो हाउ। और फिर बोलने का वेल, तो हम लोग क्या करते हैं, तो अगर मेरा ना कंपनी का नाम स्मार्ट नेटवर्किंग है, तो हम लोग क्या करते हैं स्मार्ट नेटवर्किंग में, आपके सिचुएशन को समझने के बाद, आपका गोल को सेट करने के बाद, आपको वेल्थ मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, आपका टाइम को कैसे बचाना है, और आपको जिंदगी में कैसे पीसफुली वेल्दी आदमी बनना है, इसका हम लोग रास्ता दिखाते हैं। तो बोलते हैं मैं भी इंटरेस्टेड हूं इसमें, मैं भी जानना चाहूंगा। तो उसको बोलने का आप मेरे को अपना कार्ड दीजिए, मैं आपको परसों के दिन 3:18 में फोन करूंगा। तो बोले मैं आपको परसों के दिन 3:18 में फोन करूंगा, और कहां पर आना है इसके बारे में जानने के लिए ये मैं आपको बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर मीटिंग यू। ठक छोड़ के निकल जाने का। ऐसे दिन में जितने आइटम मिले, अच्छा इसको जिसको जिसको टाइम बोलो नोट करके रखने डायरी में 3:18, और बराबर परसों के दिन 3:18 को उसको फोन करने का। और किसी को 3:22 बोला है तो 3:22 को उसको फोन करके फिर अपना जो मीटिंग होता है ना 50 जन का, 60 जन, उसमें बुलाने के लिए। तो ये क्या, इसको गर्म किया, उसको छोड़ा, और फिर अपन ने उसको बोला 2 दिन में फोन करते हैं, वो टाइम पे फोन करके उसको अपना मीटिंग में बुलाने का, जिधर अपन सबके सामने प्रेजेंटेशन करते। या अगर अपने को सबके सामने बुलाने का नहीं है तो अपन उसको फोन करने का 3:18 में, और उसके घर में जाके या उसके ऑफिस में जाके उसको 1-to-1 मिलने का। या तो उसको 1-to-many में बुलाओ या 1-to-1 में। बात समझ में आया? तो किस तरह से जब वो बोलता है व्हाट डू यू डू, तो हमने कहा वी आर इन द बिजनेस ऑफ वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। अब ये वर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे ये जेंटलमैन ने कहा था, आपने कहा, इधर किसी ने तो कहा, यहाँ पर, हाँ इसने कहा, क्या कहा, ओके क्या करते हैं आप, तो यादव साहब ने इनको पूछा, तो इन्होंने कहा हम सपनों को सच्चाई में कन्वर्ट करते हैं और देखते रहने का चेहरे। तो यादव पूछेगा उसका मतलब क्या है, तभी डायलॉग चालू होगा। कौन से स्टाइल, कौन से वर्ड से चालू होगा, यू नो हाउ। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सपने होते हैं, और सुबह से लेकर रात तक उन सपनों के पीछे वो भागते हैं, लेकिन भागते भागते 20-25 साल के धंधा करने के बाद वो भाग ही रहे हैं, ना उनके पास वो पैसा है, उनका हेल्थ खराब हो गया, और वो सपने जो थे 20 साल पहले वो कभी हकीकत में बदले ही नहीं। सो व्हाट वी डू एट स्मार्ट नेटवर्किंग, उन सपनों को लेते हैं और हकीकत में बनाने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए ये हम लोग सिखाते बताते हैं, जिसकी वजह से एक नया करियर अपॉर्चुनिटी और वेल्थ का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये है 13 डायलॉग आज के बाद। ऐसे तेरे पास 8-10 नए आइटम रहना चाहिए। अभी ये था, हम क्या करते हो तुम, मैं सपनों को सपनों को हकीकत में साकार करने का काम करते। इस तरह से तुम्हारे पास एकदम स्पेशल वर्ड्स होने चाहिए। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते मैं ट्रेनिंग का धंधा चलाता हूं। क्या करते हैं ना सब, मैं ट्रेनिंग का धंधा चलाता, लिफ्ट में समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन उसको समझना नहीं चाहिए। सो हम कहते हैं वी आर इन द बिजनेस ऑफ कैश मल्टीप्लिकेशन, KASHS, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स, स्ट्रेटेजीज। तो मेरे को कोई पूछता है तो क्या करते हैं नायर साहब, मैं बोलता वी आर इन द बिजनेस ऑफ कैश मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, बोले सर कैश, बोलो तो KASHS, K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल्स, H फॉर हैबिट्स,
एस फॉर स्ट्रेटेजीज, उसका मल्टीप्लाई। यू नो सर, बहुत सारे लोग जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उनकी औकात वो अचीवमेंट के साथ मैच नहीं होती, उनका नॉलेज उस अचीवमेंट के साथ मैच नहीं होता, उनका एटीट्यूड उस अचीवमेंट के साथ मैच नहीं होता, उनका कौशल्य उस अचीवमेंट के साथ मैच नहीं होता, उनकी आदतें उस अचीवमेंट के साथ मैच नहीं होता, उनकी स्ट्रेटेजी उस अचीवमेंट के साथ मैच नहीं होता, और जिंदगी में सपने होने के बावजूद भी वो सपनों पूरा कर नहीं पाते क्योंकि उनका कैश नहीं होता। तो हमारा कंपनी स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी आपका नॉलेज के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, हैबिट्स के ऊपर और स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करते हुए आपका 10 करोड़ का धंधा 20 करोड़ पे कैसा लेके जाना है, ये हम काम करते हैं। तो बोलता है मेरे को मिलना है आपसे, कार्ड दीजिए सर। और 3:19 में परसों के दिन दोपहर को आप मेरा फोन का इंतजार कीजिए। बोले 3:19 को क्यों? बोले वो तो 3:19 को ही पता चलेगा ना सर। थैंक यू। अब वो सोचता रहेगा 10 से माले तक 3:19 को क्या करेगा मेरे साथ, उसको सोचने दो। अपन ने उसको उंगली करके छोड़ दिया। आता काय करायचं नाही, 2 दिन में वो 3:19 का इंतजार करना चाहिए, ऐसा अपना कॉन्वर्सेशन रहना चाहिए। लेकिन अपने को देख के भी अपन एकदम सोफिस्टिकेटेड दिखना चाहिए, एकदम भिखारी टाइप दिखा, हाथ में पानी का थैली लेके, तो पहला बात तो तू स्माइल करके थक जाएगा, देखेगा भी नहीं। तो पहला चालू कर दे, व्हाट डू यू डू। उसने हमको पूछा और उसको पूछने के लिए अपन ने मजबूर किया। फिर हमने उसने हमको पूछा आप क्या करते हैं, हमने कहा वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। तो उसने कहा व्हाट डज दैट मीन। तो हमने कहा वेल यू नो मिस्टर यादव, हाउ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क वेरी हार्ड इन देयर जॉब। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने काम में, और डूइंग बिजनेस टू मेक इट बिग इन लाइफ, और बिजनेस करते हैं बड़ा बनने के लिए, और ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं वर्किंग डे एंड नाइट, एंड येट सफिशिएंट वेल्थ क्रिएट नहीं होता, एंड दे डोंट रीच एनीवेयर इन लाइफ। सो व्हाट वी डू, 2 वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला उधर का 4 वर्ड्स, वेल यू नो हाउ, और यहां पर सो यू नो व्हाट, वहां से अपना कंपनी को इंट्रोड्यूस करने का। सो व्हाट वी डू एट स्मार्ट नेटवर्किंग, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वी एजुकेट देम ऑन हाउ वेल्थ कैन बी मल्टीप्लाइड व्हाइल कटिंग डाउन द टाइम। वेल्थ को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है और टाइम और एफर्ट्स को कम कैसे किया जा सकता है। तो इसे मैं जानना चाहूंगा, एंड दैट्स हाउ द होल एलिवेटर स्पीच बोलते हैं। एलिवेटर स्पीच इसलिए बोलते हैं, एलिवेटर यानी लिफ्ट के अंदर आदमी कितना टाइम बिताता है, 30 सेकेंड 45 सेकेंड, इससे ज्यादा कोई आदमी बिताता नहीं है। तो कहते हैं एलिवेटर स्पीच, इसको ऐसा नाम डाला इसलिए क्योंकि छोटे से टाइम में, एकदम कम टाइम में हमारे को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी पैदा करना है ताकि वो हमसे मिले। बस अपना एम यही है कि वो अपने को मिले। अपने को आदमी लोग कहां कहां पर मिलेंगे, फिर लिफ्ट में मिलेंगे, ट्रेन में मिलेंगे, ऑफिस में मिलेंगे, टॉकीज में मिलेंगे, सिनेमा टॉकीज में, लाइन में मिलेंगे, होटल में मिलेंगे, शादी में मिलेंगे। आंख खोला जिधर भी आदमी दिखा, स्माइल कर। और अगर मामा के सामने स्माइल किया, वेट लागला तुला, काय हसतोस? ऐसा अनजान आदमी बोलता नहीं, देयरफॉर अनजान आदमी नहीं बोलता इसका पूरा फायदा उठाने का। बाजू में थिएटर में बैठा, उसका बदनसीबी यही है कि इधर बैठना नहीं चाहिए। सामने ट्रेन में बैठा, क्यों ये बोगी में चढ़ा सर? जिधर मैं बैठा उधर तो मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। मतलब मेरे आंखों के सामने तू आया, मेरे नजर के रेडियस में आया, तो तेरी मौत निश्चिंत है। तेरे को तो मैं नेटवर्कर बना के रहूंगा।